क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए आज से रेगुलर कंटिन्यू यहाँ पर सभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर साइंस से आप लोग को फिजिक्स से फर्स्ट और सेकंड लेसन से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। यानी जो दांत को जो डॉक्टर होते हैं वो प्रतिबिंब आप लोग को दांत का बड़ा प्रतिबिंब बड़ा साइज देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अवतल दर्पण। आपको अवतल दर्पण में ही हमेशा बड़ा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर आप लोग को बोला गया है कि बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करेगा। तो दर्पण के लिए हो जाएगा आपको अवतल दर्पण। तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस बोला गया है, यानी अभिसारी उसे कहते हैं जो प्रकाश की किरण को फैलाने की काम करती है। तो प्रकाश की किरण को फैलाने के काम अवतल लेंस करती है, जिसकी बनावट इस तरीका के अनुसार आता है। जब यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आती है तो यहाँ से को इस प्रकार से फैलने का काम करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा अभिसारी लेंस आप लोग को जो बोला जाए तो अवतल लेंस, अभिसारी आप लोग को बोला जाता है तो उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ पर अभिसारी बोला गया तो अवतल लेंस होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किस बीम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण और फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापना जरूरी होगा। यानी एक पर्दे पर प्रतिबिंब को प्राप्त करना है और उस पर्दे को प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता यानी जो प्रयोग कर रहे हैं उसे क्या क्या चीज़ को मापना होगा। ऑप्शन ए में दिया गया दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, बी में दिया गया है दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी और सी में दिया गया है ये भी दोनों और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी को मापना होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा से व्यास कहलाती है। क्या कहलाता है जो बोला गया है, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जो होता है उसका सीमा रेखा व्यास का सीमा रेखा क्या कहलाता है, वो कहलाता है आप लोग को गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वाक्यता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी बोला गया कि निम्नलिखित में से किसका उत्तल दर्पण की वाक्यता त्रिज्या आप लोग को दे दिया गया 32 सेंटीमीटर और आप लोग को फोकस दूरी पूछा गया है उत्तल दर्पण का। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि वाक्यता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुणे एफ, यानी वाक्यता त्रिज्या होती है मुख्य फोकस की दुगनी होती है। तो वाक्यता त्रिज्या आप लोग को दे दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग को मुख्य फोकस निकालना है। तो मुख्य फोकस यहाँ पर आप लोग हो रहा है 16 सेंटीमीटर प्लस में 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि किसी बीम में प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऋणात्मक आप लोग को बोला गया है, आवर्धन यहाँ पर बोला गया है कि ऋणात्मक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा जा रहा है कि किस प्रकृति का प्रतिबिंब बनेगा। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2018 में क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है। प्राकृतिक जो होगी वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी की बात किया गया है कि ऋणात्मक होती है किस लेंस का। तो इसका आप लोग को पता होगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस। लेंस दो प्रकार के होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो दोनों में यहाँ पर बोला गया कि धनात्मक किसका होती है, यानी प्लस में किसका फोकस दूरी जो होती है प्लस में होता है, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया है। तो प्लस में होता है आप लोग को उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन की पास दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग को लमसम हर बोर्ड एग्जाम में आप लोग को लमसम ये क्वेश्चन आप लोग को आता है। 2019 में भी फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाए, इजी और सिंपल क्वेश्चन था, उत्तल दर्पण। इसमें आप लोग को छोटा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण में अगर बात किया जाए कि बड़ा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण किस दर्पण का उपयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण। अब ओनली फॉर खाली छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम ली जाती है, यानी नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी होता है उसमें अगर नया
नया दर्पण, तो उसमें बिंदु के किस धनात्मक ली जाती है, ऋण चिन्ह परिपाटी को धनात्मक ली जाती है या ऋणात्मक लिया जाता है, जिसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो ऋणात्मक में लिया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको भी जो भी क्वेश्चन को लग रहा है कि आंसर ये होगा, तो कमेंट में अपना राय जरूर बताइए चलिएगा, कमेंट करते जरूर चलिएगा। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि टिंडल प्रभाव में प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव होता है जो प्रकाश की कौन सी परिघटना पर आधारित है, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन था। प्रकाश के परिकर्णन के टिंडल प्रभाव होता है प्रकाश के परिकर्णन का, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन दिया गया हवा, बी में दिया गया जल, और सी में दिया गया शीशा, और डी में दिया गया हीरा। तो यहाँ पर आप लोग को बात किया जाए तो प्रकाश की चाल अगर ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक किस में है, तो यहाँ पर आप लोग को इस क्वेश्चन में आप लोग को हो जाएगा हवा। लेकिन अगर निर्वात रहता तो इसका आंसर आप लोग को निर्वात होता, लेकिन यहाँ पर निर्वात नहीं दिया गया, हवा दिया गया है, तो हवा आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग को बात किया जाए तो प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है वो निर्वात में होती है, तो निर्वात आप लोग को नहीं दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, जिसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। एसआई मात्रक आवर्धन का पूछा गया है, तो मीटर दिया गया है, सेंटीमीटर दिया गया, मिलीमीटर दिया गया, मात्रक विहीन दिया गया है। तो लेंस का आवर्धक जो मात्रक होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन होता है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी खड़ा कर देने से उसकी छाया कैसी होगी। यानी यह क्वेश्चन आप लोग को घुमाया गया है। बोला गया कि प्रकाश स्रोत के सामने कोई भी किसी प्रकार की भी रंग को अगर छड़ी रख दिया जाए तो उसका छाया हमेशा ब्लैक बनता है, तो काली रंग की छाया बनती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने रुकावट रख देने से पर बनती है। रुकावट रख देने से क्या बनती है, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है। तो बोला गया है ऑप्शन ए में दिया गया छाया, उपछाया, सी में दिया गया कुछ भी नहीं, और डी में दिया गया ए बी दोनों। तो यहाँ पर आप लोग को प्रकाश स्रोत के सामने जब कोई वस्तु को रखते हैं तो छाया और उपछाया दोनों बनता है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया किस अनुसार बनेगा, उसका आकृति कैसे रहेगा। छाया की आकृति यहाँ पर पूछा गया है, तो छाया की आकृति को आप लोग को ऑप्शन ए में दिया ठोस होगा, वृत्ताकार होगा, त्रिभुजाकार होगा और चौकीदार होगा। तो इसमें आप लोग को देखा जाए तो वृत्ताकार होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि दृष्टि के भौतिक अद्भुत को क्या कहा जाता है। यानी देखने की जो भौतिक अद्भुत है उसे क्या कहा जाता है। प्रकाश कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है, तरंग कहा जाता है, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग को प्रकाश बोला जाता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि प्रकाश का एक रूप है। प्रकाश किसका रूप है, जिसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। शक्ति का रूप है, ऊर्जा का रूप है, कार का रूप है या बल का रूप है। तो यहाँ प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है। शीशा और कांच के बारे में पूछा गया कि शीशा और कांच जो है किस प्रकार का माध्यम है, जिसके बारे में यहाँ पर रिक्वायरमेंट की गई है। प्रकाशीय है, अप्रकाशिक है, ये भी दोनों, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही और करेक्ट आंसर 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग हो जाएगा प्रकाश की है, तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कांच की झिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण में पैदा होती है। तो प्रकाश की किरण जब है सिल्ली से पार करने पर प्रकाश में किरण में पैदा क्या होती है, विचलन होती है, या प्रास्वम विस्थापन होती है, घूर्णन होती है, डी में दी गई इनमें से कोई नहीं। तो कांच की सिल्ली से जो रुकावट होती है प्रकाश की किरण को वो पैदा करती है। आप लोग को इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पार्श्व विस्थापन उत्पन्न करती है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया कि सर्च लाइट के प्रवर्तक सतह होता है, हेड लाइट बोला जाए या सर्च लाइट बोला जाए, इन सभी का प्रवर्तक सतह अवतल दर्पण का बनावट होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं और ऐसे क्वेश्चनों को प्रोवाइड करवाता हूँ जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है और जो क्वेश्चन बार बोर्ड में पूछने की संभावना होती है। 21 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। यहाँ पर जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आप लोग को बताया था कि निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है आप लोग को 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग को बता दूं कि प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में वे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सबसे हाईएस्ट चाल 3 लाख प्रति मीटर सेकेंड होता है उसका चाल। तो यहाँ पर ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि प्रकाश की किरण सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। जब प्रकाश की किरण रैखिक गमन का अनुप्रयोग है किस चीज़ का,
सूर्य ग्रहण का या चंद्र ग्रहण का, तारा चमकने का, या डी में दिया ए और बी दोनों का। और इसमें इसका सही आंसर जो हो जाए प्रकाश की किरण रैखिक गमन जो है, चमकने की जो गमन है वो हो जाएगा। इसका सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए बी दोनों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया किसी वस्तु की छाया बन सकता है जब प्रकाश की किरण गमन करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है तब उसकी छाया बनती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो है किस ऊर्जा का रूप है, विकिरण ऊर्जा का, या यह एक बाल है, ये भी दोनों, और डी में दे इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हो गया विकिरण ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन की। और 26 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। प्रकाश की जो तरंग होती है किस प्रकार की तरंग के अनुसार होता है। ध्वनि तरंग के अनुसार होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के अनुसार होता है, और डी में सी में दिया गया है कोई तरंग नहीं होता, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग के अनुसार होता है प्रकाश की तरंग। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बोर्ड में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको माइंड में रखना है। प्रकाश की तरंगों की गमन करने के लिए किस प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है। बोला गया कि प्रकाश की तरंग जो होती है वो किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है गमन करने के लिए, आसपास पार करने के लिए। द्रव्यनाक माध्यम होता है, किसी प्रकार का भी माध्यम होता है, और ये भी दोनों बोला गया है, डी में दिए इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश की किसी भी माध्यम में वो गमन करती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में एक समान होती है, भिन्न भिन्न होता है, ये भी दोनों होता है, डी में से इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ेगा। यानी समतल दर्पण के सामने जब पी लेटर को रखा जाता है तो वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्यू जैसा बनता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि किरणों का समूह को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। किरणों का समूह को किरण पुंज बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि उच्च कोटि के पॉलिश किए गए दर्पण में दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को परावर्तन करता है किस अनुसार से। जब उच्च कोटि के पॉलिश किया हो कोई दर्पण के परावर्तक सतह पर, तो प्रकाश पड़ने पर परावर्तित जो करता है किस प्रकार का परावर्तित करेगा। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया पूर्ण परावर्तित करेगा, बी में दिया शांत अपरावर्तित करेगा, अवशोषित करेगा। तो यहाँ पर जब उच्च क्वालिटी के पॉलिश रहता है तो पूर्ण परावर्तन करता है, पूरी रूप से परावर्तित करता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि कांच से प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या होता है। प्रकाश की किरण जब कांच से गुजरती है तो क्या होती है, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोग को पूछा गया। कुछ भाग परावर्तित होती है, और यहाँ पर बोला गया कुछ भाग अपवर्तित होती है, कुछ भाग अवशोषित होती है, और डी में दिया ए बी सी तीनों होता है। इसका सही आंसर आपका करेक्ट जो आंसर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी ये भी। अब ये तीनों प्रकार की आप लोग को कांच में परिवर्तन होती है तो होता है, परावर्तित भी होता है, अपवर्तित भी होता है, और अवशोषित भी होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। यहाँ पर आप लोग को बोला गया कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, यानी दोनों के रेशियो अनुपात में पूछा गया कि किसमें अधिक होगा, प्रकाश में वायु में अधिक होगा या निर्वात में। तो जैसे कि मैं आप लोग को बताया हूं कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा अधिक होती है निर्वात में, तो यहाँ पर होगा वायु में होगा वो कम होगा, निर्वात की अपेक्षा कम होगा। तो ऑप्शन आपको ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि प्रकाश की किरण हो सकती है दर्पण द्वारा परावर्तित, पारदर्शी माध्यम द्वारा अपवर्तित, लेंस द्वारा अपवर्तित, फोकस, और डी में दिया इनमें से सभी। प्रकाश के दर्पण द्वारा परावर्तित होता है, पारदर्शी माध्यम द्वारा अपवर्तित होता है, लेंस द्वारा अपवर्तित फोकस होता है, डी में इनमें से सभी। जो दिया गया है वो सभी प्रकार के प्रकाश के किरण को करती है। 35 नंबर क्वेश्चन बोला है हमें निम्नलिखित संचार के साधन प्रदान करता है। 35 नंबर में बोला गया है कि प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के माध्यम से प्रदान करता है। कांच की रेशों के बनी तंतु से, प्रकाशीय से, केवल टेलीफोन से, और डी में दिया इनमें से सभी। तो हो जाएगा कांच रेशमों से बनी तंतु से। प्रकाश जो निम्नलिखित संचारण का माध्यम जो प्रदान करती है वो कांच से तंतु बने से। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया प्रकाश की तरंग होती है, फिर क्वेश्चन आप लोग को बार बार रिपीट किया गया है, प्रकाश की तरंग होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग के अनुसार होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी
36 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि अवतल दर्पण के प्रकरण किस वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। आवर्धन इसमें पूछा गया है, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो इस स्थिति में आवर्धन कैसा होगा, धनात्मक और ऋणात्मक होगा, जो इसमें आप लोग को पूछा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जो करेक्ट आंसर होगा वो ऋणात्मक होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा। अब यहाँ पर वो उसमें आप लोग को पूछा गया था उल्टा और इसमें पूछा जा रहा है सीधा, कि इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन ये आप लोग हो जाएगा धनात्मक होता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कांच के लैब से होकर गुजरने वाले किरण के आपतित किरण निर्गत किरण से एक दूसरे से क्या होता है। कांच की लैब से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में पूछा गया क्या होती है, समानांतर होती है या एक सरल रेखा में होती है, और सी में दिया समानांतर होती है, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर 39 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा समानांतर होती है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि माध्यम बदलने से प्रकाश की वेग बदलना कहलाता है। माध्यम बदलने से जब प्रकाश की वेग में चेंजिंग होता है, बदलाव होता है, तो वह क्या कहलाता है, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन होता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यू वी और एफ के विशिष्ट मान के लिए सूत्र लेंस सूत्र क्या है। आप लोग को यहाँ पर लेंस सूत्र पूछा गया है, तो लेंस सूत्र आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, ऑप्शन सी जो दिया गया है लेंस सूत्र वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे लेंस सूत्र के बदले में यहाँ पर अगर आपसे दर्पण सूत्र पूछ लिया जाता तो दर्पण सूत्र आप लोग को सेम होता है। दर्पण सूत्र में आप लोग को जो माइनस में जो आप लोग को दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लस में माइनस में दिया गया है ये प्लस में होता है। तो दर्पण सूत्र अगर पूछे तो 1/u + 1/v बराबर होता है 1/f होता है। अगर लेंस सूत्र पूछे तो यहाँ माइनस में हो जाता है और वहाँ प्लस में हो जाता है। इस तरह से आप लोग को लेंस और दर्पण सूत्र दोनों आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चन आप लोग को बार बार बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में बोला जाएगा किसी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है, उसकी किस प्रकार की प्रकृति होती है, जिसके बारे में पूछा गया है। उत्तल लेंस की प्रकृति धनात्मक होता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब से किस ओर भागती है, जिसके बारे में पूछा गया है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलती है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, तो प्रकाश की चाल जब बढ़ जाती है तो अभिलंब से प्रकाश की जो किरण होती है वो किस दूर भागती है, कैसा होता है उसका मतलब अभिलंब से किस अनुसार से वो आप लोग को मूवमेंट होता है, तो दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि किसी उत्तल लेंस की प्रकरण आवर्धन एम जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो आभासी होता है यानी पूछा गया है तो उसका क्या होगा, आप लोग को आवर्धन पूछा गया तो आवर्धन क्या धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, ये भी दोनों, और डी में इसमें से कोई नहीं। लेंस का जो यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी बोला जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को आभासी बोला गया है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए धनात्मक होगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में उत्तल लेंस की प्रकरण जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन एम बराबर क्या होगा, यहाँ पर वास्तविक पूछा गया है तो इसका क्या होगा आवर्धन जिसके बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन बी होगा यानी ऋणात्मक होगा। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया अवतल लेंस की प्रकरण प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है तो आवर्धन सदा होता है। हमेशा प्रतिबिंब आप लोग को बोला गया कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है तो उससे क्या होता है आवर्धन से, आप लोग को क्वेश्चन बार बार रिपीटेड आप लोग को पूछा गया है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक होता है, जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो इसका धनात्मक होगा। 47 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के आवर्धन होगा, आवर्धन क्या होगा, किस अनुसार से आवर्धन होगा, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है, आवर्धन ऋणात्मक होगा। 48 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है तो अतः आवर्धन क्या होगा, आवर्धन पूछा गया है तो आभासी यहाँ पर आप लोग को बोला गया है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी है तो आभासी आप लोग को बोला जाए तो धनात्मक होगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है तो जिनका विरल माध्यम का अपवर्तन क्या होगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो आप लोगों को क्रांति कोण सघन माध्यम है, आपतन कोण आप लोग को पूछा गया है, विरल माध्यम का अपवर्तन कोण क्या होगा तो 90 डिग्री होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग हो गया 49 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि उत्तल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस या अभिसारी लेंस,
तो यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश की किरण को एक और एब्जॉर्ब करने की काम करती है। इस प्रकार से उत्तल लेंस की बनावट होती है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण आती है तो यहाँ पर आप लोग को सभी प्रकाश की किरणों के एक स्थान पर करने का काम करता है, तो ये होगा अभिसारी लेंस कहलाता है। अगर फैलाने की काम करता है तो अपसारी लेंस कहलाता है, और अगर सिकुड़ाने की काम करती है तो अभिसारी लेंस कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को इस पार्ट में आप लोग को करवा दिया हूँ, और सेकेंड पार्ट जो रहेगा उसमें आप लोग को लमसम 50 ऑब्जेक्टिव को आप प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कर दिए, ताकि सभी स्टूडेंट जान सके और अच्छी ढंग से तैयारी हो सके। सभी सब्जेक्ट आप लोग को यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।